ज़ैनब रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? मैं किसी बड़ी वजह से जीते जी मर चुकी हूँ ओजान। तुम जाओ यहाँ से। ज़ैनब तुम्हें साथ लिए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम मुझे नहीं बचा सकते ओजान, जाओ यहाँ से। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था ज़ैनब। ये तुम क्या करने जा रही थी? मैं कुछ भी खो सकता हूँ पर तुम्हें नहीं ज़ैनब। क्या करता मैं तुम्हारे बिना? मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती ओजान, कभी भी नहीं हो सकती हूँ। ऐसा नहीं होगा ज़ैनब, मैं वादा करता हूँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कितने सारे लोग हैं जो हम एक साथ नहीं देखना चाहते, जैसे कि तुम्हारी बहन, मेरा भाई और हमारा परिवार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ना एक दिन फर्क पड़ेगा। अगर हम शादी करना चाहें तो हम भाग जाएंगे और चुपचाप शादी कर लेंगे। क्या? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ज़ैनब? बोलो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सबके खिलाफ जाके शादी करूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा ज़ैनब। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे ज़ैनब। हमारी शादी जरूर होगी। रुको, वो दरवाजा नहीं खोल रही, इसका मतलब वो घर पर नहीं है। लगता है वो आई नहीं। नीचे वेट करते हैं। ओके। अगर यहाँ कैरन के लिए आए हैं तो रुकिए मत, वो वापस नहीं आएगी। क्या आप कैरन को जानते हैं? हाँ, पहले वो यहाँ रहती थी, लेकिन शादी के बाद कहीं और चली गई है। कहाँ रहने गई है? सिले में। उसके हस्बैंड का वहाँ एक खेत है। गुर काले नाम का एक फार्म है, वो अब वहीं रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो अब हम क्या करेंगे? हम सिले जाएंगे। तो कैरन टर्की में ही है। मुझे इस बारे में अब तक पता क्यों नहीं है? मुझे जल्दी से उसका एड्रेस भेजो अभी। मैं सारे सवाल भूल चुकी हूँ। पहले हम कैरन को ढूंढते हैं, फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ कि वो बस ये कह दे कि मेरा भाई खूनी नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज।
कहिए। तुम्हें ये बताना होगा कि एमिर को बेवकूफ बनाना कैसा लगता है। हमें तुमसे बात करनी है। आप लोग कौन हैं? सॉरी, मैं निहान और ये केमान, निहान कौशगुलू। चले जाइए। कैरन, ये बहुत जरूरी है, हमें बात करनी है। कैरन सिर्फ 2 मिनट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को नहीं जानती और बात करने के लिए कुछ नहीं। ये तो बात ही नहीं करना चाहती। हमें बात करवानी पड़ेगी। कैरन प्लीज दरवाजा खोलो। मैं जानती थी कि तुम उस रात वहाँ थी और तुम्हें सब कुछ पता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कैरन। दरवाजा खोलो कैरन। अब क्या करें हम? आपको मेरी बीवी से क्या चाहिए? कौन है आप लोग? आप किसी को ढूंढ रहे हैं? इस घर में जो रहता है उसे क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? लगता है तुम तो यहाँ काम करते हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कब आते हैं और कब जाते हैं। ये घर खाली है। कैसे? बताओ कैरन कहाँ है? कैरन? मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। क्या तुम नहीं जानते इस घर में कौन रहता है? नहीं, मैंने अभी भी यहाँ काम शुरू किया है। जब से आया हूँ तब से फ्लैट खाली पड़ा है। गलत एड्रेस है। तुम मुझे अभी के अभी उसका सही एड्रेस ढूंढ कर दोगे। देखिए, मेरी बीवी को आपसे बात नहीं करनी है। आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। लेकिन उसे बात करनी ही होगी। देखिए सर, ये जिंदगी और मौत का मामला है और मेरा मतलब है हम दोनों इसीलिए यहाँ पर आए हैं। प्लीज। वो किसी की जिंदगी और मौत का कनेक्शन कैसे हो सकती है? देखिए मिस्टर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और एक कैरन ही हमारी बात समझ सकती है और हमारी मदद कर सकती है। देखो, मैं नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन तुमने केरन को परेशान किया है और जब वो परेशान होती है तब मैं परेशान हो जाता हूँ। अब चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ से चले जाएंगे। आप सिर्फ उससे इतना कह दीजिएगा कि हम उससे बात करने के लिए दोबारा आएंगे, पर अकेले नहीं आएंगे। हमारे साथ पुलिस भी होगी अगली बार। पुलिस ले आएंगे? सिर्फ डराने के लिए बोला उसे। आ जाइए। आ जाइए, लेकिन बस 2 मिनट ही। और हाँ, मैं टैनर से कुछ नहीं छुपा रही। ठीक है। आज से 5 साल पहले एमिर के फार्म हाउस पर जहां तुम भी थी, वहां पर एक लड़की पर गोली चली थी और उसे मेरे भाई ने मारा था। देखो कैरन, उस रात के बारे में तुम्हें जो भी याद है हमें सब बताओ। हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। एमिर ने हमें उस रात वहां बुलाया था। मैं और लिंडा दोनों गए थे।
वहाँ एक और लड़का भी था। ओजान, वो मेरा भाई है। हम एमिर के साथ थे। ओजान और लिंडा एक कमरे में थे और वहाँ से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब ये हादसा हुआ तब तुम भी वहीं पर थी ना? इसका मतलब तुमने भी सब देखा ही होगा। हम कमरे में भागे। लिंडा बिस्तर पर थी और खून ही खून था। तुम्हारे भाई ने उस पर गोली चला दी थी। केमाल, तुमने उसे देखा? वो मर चुकी थी। ओजान ने ही उसे मारा और वो वहीं पर मर गई। लिंडा को इसके भाई ने मार दिया था। बस बहुत हो गया। चले जाओ यहाँ से। चलो निहान। कब्र में डालते वक्त तुम वहीं थी क्या? एमिर ने मुझे भेज दिया था। कहा कि यहाँ से चली जाऊं और वापस कभी ना आऊं। और तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए उसने पैसे दिए। तुम मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो। उसने मुझे जाने के लिए पैसे दिए थे, पर मैं जा नहीं पाई। तो फिर तुम वापस क्यों आई? तुम एमिर से मिली थी क्या? उसने मुझसे शादी की और यहाँ आ गई। बस हो गया, अब जाओ यहाँ से। मैं उस रात वहाँ थी। तुम्हारे भाई ने लिंडा को मार दिया। एमिर ने मुझे पैसे दिए और मैं वहाँ से चली गई। मुझे और कुछ नहीं पता। ये मेरा कार्ड रखो अपने पास। तुम्हें कुछ भी कहना हो तो मुझे फोन कर देना। मैंने सब बता दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चलो निहान। इन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया? डरो मत, वो वापस नहीं आएंगे। कोई भी तुम पर इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि तुमने बस मर्डर होते हुए देखा। इन्होंने ढूंढ लिया तो एमिर भी ढूंढ लेगा मुझे। कैरन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम प्लीज उम्मीद मत हारो। जो कैरन ने कहा, क्या तुमने वो सुना नहीं केमाल? मेरा भाई एक खूनी है। मेरे भाई ने किसी का मर्डर किया है। मैंने सुना, लेकिन क्या तुमने सुना? क्या? मुझे पता है कि तुमने सब सुना और उसके पति ने भी ये बात सुनी। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो अकेली होती तो हमसे जरूर कुछ ना कुछ और कहती। तो उसका पति वहां था इसलिए उसने हमसे झूठ बोला क्या? शायद उसने पूरी बात नहीं बताई। लेकिन उसने कहा वो तो कोई बात नहीं छुपाती और उसे सब कुछ पता है। जितना हमने सुना उसे उतना ही पता है, पर कुछ और बात भी है जिससे वो भी अनजान है। उसे भी वो नहीं पता है। मगर वो आदमी हमें कैरन के साथ अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो हम अभी जा रहे हैं। लेकिन कैरन अकेले कब रहती है हमें ये पता लगाना होगा। अभी चलो। मैं तुम्हें इस तरह से प्रपोज करना चाहता हूँ जैसा किसी ने पहले कभी ना किया। पूरी दुनिया को शॉक लग जाए। ओजान, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाई हूँ। मैंने बस यही माना है, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो मेरी जान, मेरी बनी। डरो मत डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे फिर से ये कभी मत बुलाना।
ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार से बुला रहा था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझसे माफी ना मांगो। हम अब हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, वो भी बिना किसी को बोले? ज़ैनब, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं पता ही नहीं लगने दूंगा। तुम कहो तो मैं तुमसे आज अभी इसी वक्त शादी करूंगा। मुझे बस तुम्हारे जवाब का इंतजार है। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है ज़ैनब। अगर तुम पूरी तरह तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो ज़ैनब, शादी के बाद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कानून हमारे साथ होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्योर हो जाओ। तुम बस एक प्लान हो। तुम हो कौन? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आमिर तुम जैसी जाहिल लड़की के साथ प्यार करेगा? तुमने ऐसा सोचा? बेचारी लड़की। मैं पहले कभी इससे ज्यादा श्योर नहीं हुई हूँ ओजान। मैं तुमसे शादी करूंगी और इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। गुड मॉर्निंग सर। निकलो। मिस्टर रमीर, क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। New mail in the mailbox. Karen Gurkaili Sile. तुम अपने आप को दोबारा कभी चोट नहीं पहुंचाओगी ज़ैनब, प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हमारी शादी ज़रूर होगी, मैं सब मैनेज कर लूँगा। भरोसा है ना मुझ पे? मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चाहती हूँ ये जल्दी से खत्म हो जाए। तेरे सारे झूठ पकड़ लिए हैं मैंने। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। रुको, मैं देखता हूँ। कौन है आप? तनेर गुरकाइली। हाँ। मुझे अभी अभी पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम कौन हो? आमिर कॉज़गोल्ड। रुको, दरवाजा खोलो। कैरेन, खोलो। आमिर, तुम यहाँ हो? खोलो। क्या हो रहा है ये? कौन हो आमिर, तुम? मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलो। कितना वक्त हो चुका कौन है? हो तुम? तुम यहाँ और मुझे बताया भी दरवाजा नहीं। खोलो। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आओगी।
कहा था। दरवाजा खोलो, बाहर आओ। शुक्र है कि मैंने ढूंढ लिया। पता है कोई और ढूंढ लेता तो क्या होता? और क्या हो सकता है? तुम उन लोगों को सब कुछ बता दोगी जो तुम्हें पता है और वो मुझे धमकी देंगे। नहीं, मैं कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्या तुमने दरवाजा किसी को खोलो। कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ खोलो। नहीं कहा, कुछ नहीं। किसी क्या को कर उस रहे हो रात के तुम? बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझे तुम? लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर मुझे पता चला कि दरवाजा इसमें खोलो। तुम्हारी गलती है क्या हो रहा है तो ये? मैं तुम्हें कौन ढूंढ हो के मार दूंगा, समझी? दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? एमिर, मैं यहाँ से चली दरवाजा जाऊंगी। खोलो। मैं आज रात ही चली जाऊंगी। नहीं, तुम मुझे कितने सालों बाद मिली हो, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारा सामान लेकर तुम इंतजार करोगी और मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। हेलो जहीर, कैसे हो तुम? आवाज बंद करो। रमी खेल रहा हूं मैं। देखो जहीर, मैं अब तुम्हें एक आखिरी काम दे रहा हूं। कल सुबह तुम्हें कहीं जाना होगा, इसलिए अभी सो जाओ। अब क्या काम आ गया? वो लड़की हमें मिल गई है, पर उसका सरनेम कुछ और है। गुरकयाली है। कैरन गुरकयाली? हाँ, उसकी शादी तो हमारे देश के आदमी से हुई है ना? हाँ, तुमने सही कहा। उसका पति तनैर गुरकयाली है। सिले में घोड़े का फार्म है उनका। बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हें घोड़ा चुराने वाला लगता हूँ? इस बार चोरी नहीं, बस खरीदना है जहीर। जितना कहूँ उतना करो। तुम्हें बस घोड़े खरीदने होंगे। तो तुम चाहते हो कि मैं घोड़ा खरीदूं? मैं? तुम भी ना, बस नाटक करना होगा। अरे ठीक से बताओगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा। देखो, जब कैरन अकेले होगी तब हमें उससे बात करनी है, कैसे भी करके। वो उसी फार्म हाउस में रहती है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं वहाँ क्लाइंट बनकर उस आदमी से बात करूंगा। और बिल्कुल तुम... सही कहा। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कैसा हो पाएगा? कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कब क्या काम कर जाए है। मैं चलता हूँ भाइयों। गांव वालों को समझाना बहुत जरूरी है और अब कोई भी इस प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, मैं समझ गया मिस्टर अमित। हमें उस जगह को डेवलप करना है, समझे तुम? और तुम्हें ये बात सबको समझानी होगी। जैसा आप कहें मिस्टर अमित। क्या तुम्हें कोई डाउट है तारिक? अगर है तो वो मेरे लिए या खुद के लिए? नहीं सर, मैं बस यही सोच रहा था कि हम उनसे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। हम लोगों को वो दिखाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। आप सही कह रहे हैं सर। आखिर में वही जीतेंगे, लेकिन पहले तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा और मुझे तुम पर यकीन है। तुम ये कर सकते हो। थैंक यू सर। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, यकीन रखिए। मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होता तारिक, लेकिन लोगों को महसूस करवाता हूँ। तुम्हारे आदमी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम रेडी हो तो मेरे आदमी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूं। तुम्हें लगता है वो संभाल लेगा तूफान? क्या उसके पास और कोई मौका है? मुझे उसको और कोई मौका देना भी नहीं है। कैसे? याद दिलाओ कि उसके पास बंदूक है और मेरे लिए किसी की जान लेना गलत नहीं होगा। अब से तारिक सोएदर को कंट्रोल करते हैं। तारिक,
मैंने तुम्हें आते हुए देखा नहीं, कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे कुछ काम है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। ओह, मैं तुम्हें लंच के लिए पूछने वाली थी, तुम्हारा काम कब तक खत्म होगा? शायद जल्दी खत्म ना हो और शायद हो भी जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। शाम को चलें? मेरा मतलब है कि 7-8 बजे चलें कॉफी के लिए। रात को थोड़ा सा मुश्किल है तो। अरे नहीं, मैंने मेरी एक दोस्त से वादा किया है, कल चलेगा। तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। हेलो मिस्टर तूफान, क्या कर रहे हो तुम? तारिक, क्या तुम निकले? हाँ हाँ, बस मैं निकल ही रहा हूँ। मैं मिस्टर रेमिर से मिलकर अभी बाहर निकला हूँ। उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मिस्टर रेमिर ऐसा काम किसी को भी नहीं देते, तो उन्हें धोखा मत देना तुम, ठीक है? मैं अपना बेस्ट काम करूंगा मिस्टर तूफान। तुम्हें अच्छा काम करना होगा तारिक, जो मुमकिन है वही करो। गाँव वालों को समझाने की कोशिश करो, जो करना चाहते हो करो। मेरी बात समझ में आई? बात मनवाने का दूसरा तरीका भी है। हाँ मैं समझ गया मिस्टर तूफान, ठीक है। वैसे वो दोनों आदमी तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तुम उनके कंट्रोल में नहीं। हाँ हाँ ठीक है। गाड़ी कौन चला रहा है? तुम्हारा आशिक अभी अभी यहाँ से गया है। तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। मैं अभी उसे लंच पर बाहर लेकर जाने वाली थी, लेकिन तुमने उसे कहीं भेज दिया। हम कल जाएंगे तो आज तुम सोओगे नहीं। मैं तब तक ठीक से नहीं सो पाऊंगा जब तक तारिक तुमसे प्यार नहीं करने लगता। तुम्हें लगता है कि उसे प्यार में फंसाना मुश्किल काम है, लेकिन तारिक को चीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही तो तुम्हारा भरोसा है। तुम उसे ताकतवर महसूस करवाओ, उसे ऐसा सोचने पर मजबूर करो कि तुम्हें पाने का एक ही जरिया है कि वो मेरे साथ काम करे। ज़हीर, क्या तुम इसे ढूंढ पाए? अरे कमाल भाई, मुझे तो यहाँ पर कोई भी घोड़ा नजर नहीं आ रहा। क्या करूँ अब मैं? ऐसे कैसे? गुरकैल साल में जो है वही है ना? हाँ वही है। अगर ये सही है तो यहाँ कोई भी घोड़े नहीं है। एक फोटो, हेल्थ रिपोर्ट और आइडेंटिटी प्रूफ, बस सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। ये तुम पर अच्छा लग रहा है? तुम बहुत लकी हो। जब मैं उसे हरा दूंगी तब तुम मुझ पर रहोगी। जरा अपने सुंदर से चेहरे की एक फोटो मुझे भेजो डार्लिंग। डार्लिंग, ये बहुत जल्दी बीवी कहने लगेगा। डियर, मैं कल सब बंदोबस्त कर लूंगी, बस जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे बता देना। तुम क्या कर रहे हो? बस नए गेम्स ढूंढ रहा था। तुम अब बड़े हो गए हो, अब भी गेम खेल रहे हो। क्यों? बड़े लड़के गेम नहीं खेल सकते हैं क्या? एक स्टेज पार करो तो पता चलेगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था उजान। तुम लोग मुझे अभी तक बच्चा समझते हो, इस बात पे मुझे बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
पहले तो तुम मॉम पर गुस्सा किया करते थे, अब तुम मुझ पर भी करने लगे हो। हाँ, क्योंकि मुझे आजकल तुम्हारी बातें भी मॉम जैसी ही लगने लगी हैं। तुम किसी से बात कर रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, आजकल तुम बहुत अलग लगते हो, बात क्या है मुझे बताओ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, पहले तुम कहते हो कि मैं तुमसे दूर हूँ और अब जब मैं पास हूँ तो तुम मुझे ये बताओ कि बात क्या है आखिर। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? तुम हमेशा जान जाती हो मेरे दिल में कुछ है। मैं मेरे भाई को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत जल्द उसके बारे में बताऊंगा। क्या वो ज़ैनब है? फिर से मॉम जैसी बातें करने लगी ना। ठीक है, मैंने कुछ कहा नहीं और कुछ पूछूंगी भी नहीं कभी। ठीक है नियान, अब तुम जाओ, मुझे नहाना है, उसके बाद कहीं निकलना है, प्लीज गो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गेस करती हूँ ये फिर से कोई लेटर में नहीं है। लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। गुड बाय। गुड बाय। हेलो मिस्टर जिया, वो घर की कीमत पता लगाने आ रहे हैं कल। इसका मतलब है दोनों का मौजूद होना जरूरी है। वो घर मेरा भी है और वहाँ रहना मेरा हक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइला क्या सोचती है, मैं क्यों सोचूं? वो वहाँ रहे या ना रहे, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? लाइला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कौन सा घर है? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरे गालिब, व्हाट अ सरप्राइज। मैं आ तो गया हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि खातिरदारी कैसे होगी। मुझे अब शर्मिंदा मत करो। मैं उस दिन बस थोड़ी परेशान थी। मैंने तुम्हें बहुत बार फोन भी किया था, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैं तो डर गई। मैं शांत होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मिस लैला से तुम्हें सच में परेशानी हुई है। क्या तुम अभी भी परेशान हो? आप जो चाहते हैं वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ मिस्टर जिया। उसे जो करना है उसे करने दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या उसने घर की कीमत लगानी शुरू कर दी है? देखो, मैं उनसे बहुत कम समय के लिए मिला हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से है जो अपना घर इतनी आसानी से छोड़ दे। तुम एक ऐसी औरत का साथ नहीं दोगे जिसे तुम जानते नहीं हो, है ना? क्योंकि ये मुझे बुरा लगा। देखो, मैं बस लीगल तौर पर चीजें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि जितना इस घर पर तुम्हारा हक है, उतना ही लैला का भी। और तुम दोनों फिर एक घर के लिए तुम आपस में लड़ोगी, जिसे कि बेचना पड़ेगा। हम दोनों एक नहीं हैं। देखना, वो घर एक ही बार में ऑक्शन में मेरा हो जाएगा, और ये वो भी जानती है। विल्टन, अगर उसने तुम्हें सरप्राइज कर दिया और अगर उस घर को खरीदने में उसने अपने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, तो फिर क्या करोगी? कुछ सोचा इस बारे में? मैंने उस घर को खरीदने की कसम खाई है गालिब, और मुझे लाइला को चुप कैसे करना है ये बहुत अच्छी तरह से आता है, समझ गए? हमें क्या करना है? मैं जाके दरवाजा नॉक करके आता हूँ और तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, ठीक है?
हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस काम चल रहा है। यहाँ पे सब कैसा चल रहा है? ये लीजिए, मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए। अपना ख्याल रखिए। ये आपके लिए और ये आपके लिए। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। मैं नहीं जानता एमिर कौन है, लेकिन अपनी जमीन के लिए मैं कुछ भी करूंगा। देखो, मेरी बात सुनो। मिस्टर एमिर जमीन से ज्यादा तुम्हारी सोचते हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इस प्रोजेक्ट से सबका भलाई होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इंजीनियर साहब तो ऐसा नहीं कहते। वो कौन है? केमाल से मैंने बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। मतलब तुम्हारा मतलब है कि केमाल सही है, और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मिस्टर एमिर सही है और तुम कह रहे हो वो गलत है। ये ऐसे नहीं समझेगा। केमाल खुद आकर बात करे, यही ठीक हो। हाँ, ये सही कह रहे हैं। केमाल सही बात करते हैं, उनकी बातें सही लगती हैं। वो पढ़े लिखे आदमी हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मिस्टर एमिर पढ़े लिखे नहीं है? वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इस तरह मुझसे कैसे बात कर रहे हो? क्या मार डालूं तुम्हें मैं? मार डालूं? मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ये देखो, ये पैसे हैं। ये पैसे लो और वही करो जो मिस्टर एमिर कहते हैं। समझ में आया तुम्हें? रखो ये पैसे। आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो मिस्टर एमिर। कैसा चल रहा है तारिक? अच्छा चल रहा है। काम बस खत्म होने आया है सर। आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। एक बात याद रखो, आज से तुम हम में से एक हो तारिक। मैंने यहाँ आसपास के लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी में चले गए। लेकिन ऐसे कैसे चले गए ज़हीर? हम उन्हें कल ही तो मिले थे। और उन घोड़ों का क्या हुआ? उन्होंने घोड़े बाकी के फार्म हाउस को दे दिए। मैंने 2 आदमियों से पूछा था। इतना बड़ा फार्म हाउस छोड़कर कोई एक ही दिन में ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकता है? शायद वो यहाँ से भागना चाहते हो, इसीलिए वो चले गए। लेकिन किससे भागेंगे? लिंडा बेड पर थी, चारों तरफ खून था। तुम्हारे भाई ने इसे गोली मार दी। लिंडा मर गई। तुम्हारे भाई ने लिंडा को मार दिया था। क्या तुम फ्री हो? निहान, मैं घर पर हूँ। क्या हुआ? सब खत्म। हमारी मेहनत पानी में फिर गई। क्यों? क्या हुआ? अभी फार्म हाउस पर हूँ। यहाँ पर ना कैरन है, ना उसका पति है, और ना ही उनके घोड़े। मुझे यकीन नहीं होता केमाल, हमने उन्हें खो दिया। वो कब गए और तुमने, और ये सब हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं? मैं खुद श्योर नहीं था, इसलिए तुम्हें अब तक कुछ बताया नहीं। तुम सही कह रहे थे केमाल, कुछ तो है जो उसने हमसे नहीं कहा और वो हमसे डरकर चली गई। और हमारे बाद उससे मिलने कोई तो आया था, एमिर। एमिर ने? केमाल, हमने उसे इतनी मुश्किल से ढूंढा था। हम ढूंढ सकते हैं तो वो क्यों नहीं? वो तो इस चीज में माहिर है। सही कह रहे हो।
एमिर ढूंढ सकता है उसे। अगर कैरन हमसे कुछ छुपा रही है मतलब एमिर भी हमसे कुछ छुपा रहा है। शायद एमिर को वो कहाँ है इसके बारे में पता होगा, या फिर कैरन ने एमिर को फोन किया होगा। कुछ भी हो सकता है। सब कुछ मुमकिन है निहान, सब कुछ मुमकिन है। फिलहाल कैरन गायब है यहाँ से। केमल, हमें कुछ वक्त रुकना चाहिए। शायद कैरन वापस आ जाएगी, लेकिन अगर उसे पता चला कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं तो वो नहीं आएगी। तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएगी। तो फिर क्या प्लान है? तुम्हें लड़की का नाम पता है ना? करेन गुरकैली। तो फिर उसे ढूंढो जहीर। मेरा नाम जहीर है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने मुझसे कहा था कि इस घर की हर खबर मुझे आपको देनी चाहिए। क्या ये एमिर के बारे में है? नहीं, ये उनके बारे में नहीं, मिसेस विल्डान के बारे में है। वो प्रॉपर्टी जो उनकी और मिसेस लाइला की है। क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं। कोई तो बात है। मुझे लगता है कि आप मुझसे फिर से कुछ छिपा रही हैं। क्या इस बारे में भी मुझे बाद में पता चलेगा मॉम? हाँ, बात है। हम मेरे पापा का घर बेच रहे हैं। आपके पापा के बाद वो घर तो लैला को मिला है। वो घर उसका नहीं है, वो हमारा घर है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लायला ही है जो बरसों पहले बने अग्रीमेंट में धोखाबाजी कर रही है, समझ गई? जब धोखा देने की बात आती है तो मैं आपके बारे में पहले सोचती हूँ। निहान, लायला को कंपनी में अपने राइट्स फिर से चाहिए। और इसीलिए आप उनसे उनका घर खरीदने की धमकी दे रही हैं। अब पता चलेगा कि वो कौन है। इतने सालों से वो वहां रह रही थी, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो अग्रीमेंट तोड़ रही है, कंडीशंस बदल रही है। अब तुम ही मुझे बताओ निहान, मैं उसे धमका रही हूँ या वो जानबूझकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है? मॉम, उनके पास अब सिर्फ वो घर बचा है और आप उनसे उनका घर नहीं छीन सकती। मैं वही कर रही हूँ जिसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत है वो करने के चक्कर में आप अपने बचपन के और अपने पापा की यादों को दांव पर लगा रही हैं। निहान, आई एम सो सॉरी। मुझे आप पर शर्म आती है। मुझे आप पर शर्म आती है। आपने कभी भी मुझे नहीं समझाया और आप फिर से वही गलती दोहरा रही हैं। क्या हुआ मॉम? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं मॉम? कहीं आपके आंसुओं के पीछे की वजह वो लैला तो नहीं? उसने कुछ किया तो नहीं? मैं अपनी बेटी खो रही हूँ, वो मेरी बेटी छीन रही है। बस लैला,
मिस्टर गालिब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप अंदर नहीं बुलाएंगी मुझे? नहीं। आप में ऐसी कोई तो बात है जो आपको सबसे अलग बनाती है। और आप में ऐसी कोई बात है जो आपको सबसे अजीब बनाती है, और वही बात आपके बेटे में भी है। आप दोनों में बहुत अकड़ है। आपको लगा कि आप मेरे घर में इतनी आसानी से आ सकते हैं? यहाँ आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा ही कमाल का सवाल पूछा है वैसे आपने। हाँ, जैसा चाहे वैसे लीजिए। क्योंकि आज सुबह मुझे एक खबर मिली तो मुझे लगा आपको मदद चाहिए। मदद चाहिए? मुझे लगता है आपको ऐसा सब सोचना पसंद है, लेकिन आपको तो खुद को धोखा देना भी पसंद है। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप साफ साफ बात करें तो बेहतर होगा। मिस लैला, क्या आपको ये घर नहीं चाहिए? ये घर बस एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं। हम एक परिवार हैं। मुझे लगता है आप ये हम फैमिली वाली बात को बहुत बढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर हम फैमिली होते तो भी आप क्या कर लेते? जिस औरत को आपने पहले कभी नहीं देखा या सुना, वो आपकी मदद के बगैर बेसहारा हो जाएगी। आपको यही लगता है, क्यों है ना? मिस लैला, अब आप बदतमीजी के साथ मुझसे बात कर रही है। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। आप मेरा अपमान कर रही हैं। दरअसल आप मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बातें भी सुन ली हैं। अभी फिलहाल जो हो रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसे एक्साइटमेंट में या किसी और तरीके से प्लीज मत आप लीजिए। शायद गलत समझ रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके दोस्त होने के नाते मदद करने आया था। ये मेरा घर है और मेरा केस है, इसके बीच में मत पड़िए। उफ, ये आदमी भी ना। निहान, 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 निहान कहाँ जा रही हो? निहान, तुम कहीं नहीं जा सकती बेटी, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो निहान? ये उसी के पास जा रही है, ये नहीं रुकेगी। मिस्टर गालिब आए हैं। क्या तुम्हें वो घर सच में चाहिए? किसी भी हाल में वो घर मुझे चाहिए। क्या तुम्हें वो घर खरीदने में मेरी मदद की जरूरत है? अगर तुम सच में मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा गालिब। कोई खुशखबरी है तुम्हारे लिए? वो घर हम खरीद रहे हैं। मिस्टर केमाल, एक्सचेंज एरिया से गांव वाला आपके केबिन में इंतजार कर रहा है। वो यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ, सब ठीक है? आपने कहा था हम आप पर भरोसा करें। आपने कहा था हमें कुछ नहीं होगा, और आपने कहा था ये हमारा हक है। हाँ, मैंने कहा था और मैं अब भी ये कहता हूँ। आपको बता दूं, आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं। मैं आपको ये देने आया हूं। ये क्या है? मैं अपनी पिटीशन वापस ले रहा हूं। सब लोगों ने यही किया है क्योंकि सब डर गए हैं। आपने कहा था हम शांत रहें, लेकिन ये देखिए। किसने किया ये सब कुछ? और कौन? आपके आदमियों ने। अगर आपको हमारी मदद नहीं करनी थी तो आपको झूठा वादा तो नहीं करना चाहिए था। मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं उन्हें आप लोगों का हक कभी नहीं छीनने दूंगा। बहुत अच्छे तारिक, तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। लेकिन मुझे चिंता है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता ना बिगड़ जाए। वैसे भी वो हर एक चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराता है।
मुझे नहीं लगता उसे मेरे काम से कुछ लेना देना चाहिए। और वैसे भी आज नहीं तो कल केमाल को समझना ही होगा कि अब मैं आपके लिए काम करता हूँ, तो उसे ये बात समझना ही होगा। तुम्हारे परिवार का क्या? मेरे साथ काम कर रहे हो तो उनका क्या कहना है? तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन का? उन्हें अभी इतने अच्छे से पता नहीं है। घर पर चीजें थोड़ी ठीक नहीं है फिलहाल। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बहन की सगाई होने वाली थी, लेकिन उसने सगाई करने से मना कर दिया। और कुछ चीजें मेरे माँ पापा के साथ भी ठीक नहीं हैं, तो बस यही चल रहा है। अच्छा, तो और कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। तुम्हारी छोटी बहन कैसी है? जैनब, उसका नाम जैनब ही है ना? हाँ, नाम तो जैनब ही है। वो बस घर और कॉलेज में बिजी रहती है। क्या आपने मुझे बुलाया मिस्टर आमिर? क्या मिस्टर तारिक का कैबिन तैयार है? हाँ सर, तैयार है। क्या मेरा कैबिन मिस्टर आमिर? ये तुम्हारी नई पहचान है, एंजॉय करो। आप मिस्टर आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक को उनका कैबिन दिखाओ। तूफान, वापस आना, मुझे तुमसे बात करनी है। निहान बेटा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हूँ? जरूर, अंदर आओ। निहान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई, लेकिन शायद तुम्हारी मॉम को ये पसंद नहीं आएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं उन्हें ये घर आपसे लेने नहीं दूंगी। आपको समझ क्या रखा है? ये गलत है। शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। ये घर तुम्हारी मॉम का और मेरा है, और इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, इस केस की वजह से अपनी मॉम से लड़ाई मत करो। आज नहीं तो कल मैं ये केस जरूर जीत जाऊंगी। आप मेरी मॉम का साइड ले रही हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस तुम्हें सच कह रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, वो तुम हो। मेरी वजह से अपनी मॉम के साथ लड़ाई मत करो। आप मेरी मॉम को सपोर्ट कर रही हैं? देखो, अगर आगे चलकर तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के रिश्ते बिगड़े तो तुम पछताओगी। इसमें मेरी गलती नहीं है लैला। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये हमारी लड़ाई है, और लड़ाई में सब जायज है। अब तरफदारी मत करो। तुम्हारा जब मन करे यहाँ आ जाओ, और वो भी खुशी खुशी, लेकिन अपनी मॉम से लड़ाई करके नहीं। तो हम आज रात क्या खाएंगे? और हम बाद में एक बढ़िया सी मूवी भी देखेंगे। हाँ, कोई फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि कोई फनी और एक्शन वाली मूवी। हाँ रुको, मैं अभी आई। क्या कर रही हो मेरी जान? कहाँ खो गई? जब तुम मुझे ऐसे फोन करते हो तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। क्या हम अब कुछ करने वाले हैं? एक बात कहूँ ज़ैनब, तुम्हारा प्यार क्या मिला है, मुझे लगता है मैं पूरी दुनिया को हरा दूंगा। मुझे भी किसी बात का डर नहीं है। हाँ ठीक है, फिर 1 घंटे में मिलते हैं दोनों। वैसे भी बहुत जल्द। तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। हाँ, मैं आती हूँ। क्या मिस्टर आमिर अपने केबिन में है? जी हाँ, रुकिए, मैं अभी उन्हें बता देती हूँ सर। मेरी नौकरी तो गई। क्या तुम्हें खबर मिल गई? तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। लगता है तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है।
ये सब क्या है बताओगे? मुझे दुख पहुंचाने के लिए तुम दूसरों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? बस यही बात है। बस यही बात? तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो उसका अंत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा अंत बनूंगा। मैं तुम्हें बुरी तरह हराऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। अच्छा, तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ है। जिस दिन होगा उस दिन तुम जरूर रुक जाओगे। तुम सिर्फ मुझे रोकना चाहते हो ना, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर एक भेड़िया है जो तुम्हें ही खा जाएगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म से मर जाता। मैं शर्मिंदा क्यों होऊंगा? क्योंकि तुम जब अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हो तो तुम उनसे प्यार से बात नहीं करते हो, उन पर दबाव डालते हो, जोर जबरदस्ती करते हो और मार पीट कर अपनी बात मनवाते हो। मार पीट कर? अगली बार से तुम्हारे भाई को कहूंगा थोड़ी नरमी से पेश आए। इस बार लगता है बहुत गुस्से में था। ठीक है? ओह, क्या तुम्हें पता नहीं था? अरे बाप रे, लगता है तारिक अपने भाई को डिस्टर्ब नहीं करता। गांव वाले एक एक करके हमारे नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। उम्मीद है अब तुम भी सुधर जाओ। आई बात समझ में के माल? तुम जैसा इंसान इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालता है? अब तक जिंदा कैसे हो? तुम मुझे फिर से सलाह देने लग गए? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ इतना बताने आया था कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, समझे? बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? हमें बिजनेस चलाना है। जब वो पिटीशन साइन करने के लिए तैयार है तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ नहीं खेलता। लेकिन ये तुमने मुझसे करवाया है। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे कॉस्को, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैं बस यही कहने आया था। एक बार मैं तुमने जो रायता फैलाया उसे समेट लूं, फिर देखना, तब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। वादा रहा, मेरा वादा। तारिक, अपने आदमियों को लेकर गांव की तरफ जाओ। मुझे लगता है वहां कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। अगर उनका फैसला बदला तो जिम्मेदार तुम होगे। तारिक सोए दे रहे? आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? आप ही अमीर के आदमी हैं जो गांव वालों को धमका रहे हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूं। ये आपका काम नहीं है। डैड ने आपको अमीर के गंदे काम करने के लिए पड़ा नहीं किया। हाँ, तुम मुझे मेरा ही काम सिखाओ मुझे। तुम खुद का ही काम बिगाड़ रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर रहे। और तुम्हारा बड़ा भाई वो थर्मल प्लांट बनाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। आपसे तो बात करना ही बेकार हो गया है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने उन गांव वालों के साथ कुछ भी गलत किया या उन पर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हो। आप और अमीर दोनों ये समझ लो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम खुद का थर्मल प्लांट बना लो और फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? मैं कर लूंगा। मैंने आपसे कहा था कि इस आदमी पर यकीन मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। एक बात याद रखिए, आप सिर्फ उन गांव वालों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप मेरे खिलाफ जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर रहे हैं। बच के रहिएगा मुझसे। ये मेरा काम है।
और एक बात याद रखना, मैं किसी से भी नहीं डरता। हमें कहाँ जाना है मिस्टर केमाल? तुम कंपनी ले चलो, आज हमारे पास बहुत काम है। हम एमिर कॉस्गो को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। असली, उन घरों की लिस्ट बनाओ जहां थर्मल प्लांट बनने वाला है। तैयार करो जल्दी, ये बहुत जरूरी है। मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगी, नजदीक ही हूँ और चलकर आना चाहती हूँ। ज्यादा वेट मत करवाना। ओके। आपने मुझे बुलाया अमीर सर? तारिक चला गया? हाँ सर, चला गया। वो लड़की अभी तक चुप है। ज़ैनब सोइडर? हम अभी तक उसे अपने भाई तक नहीं पहुंचा सके। अब हमें ही केमाल की मदद करनी होगी। हम उसे उसकी बहन की मुसीबत के बारे में बताएंगे। सब कुछ तैयार है, हम उसे फोटोज भेज सकते हैं। अब मैं इसे और भी ड्रामेटिक बनाना चाहता हूँ। जाओ और उन्हें प्रिंट कर दो। मेरे पास दूसरा आइडिया भी है। क्या केमाल यहाँ पर है? नहीं, वो चला गया है। वो केस की वजह से उस पर दबाव डाल रहे हैं। एमिर बहुत खतरनाक है अंकल। अगर मैं आमिर की जगह पर होता ना तो मैं केमाल के खिलाफ जाने से पहले मैं 2 बार सोचता। अंकल क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे लगता है कुछ गलत खा लिया है, इसलिए थोड़ा दर्द हो रहा है। घबराने की बात नहीं है। ये मिस्टर हकी का फोन है। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं क्लिनिक से बात कर रही हूँ। उनके टेस्ट की रिपोर्ट तैयार है, वो आकर ले जा सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। कौन सी रिपोर्ट्स? उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए थे, वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उन्हें मेल भी कर सकते हैं। मैं उन्हें कह दूंगी, वो ले जाएंगे। आप प्लीज मेल भी कर दीजिए और मुझे सीसी में डाल दीजिए। आप कौन है? उनकी भतीजी आसू आलीजे @nyz.com। थैंक यू। तुमने मेरे लिए चाय मंगवाई या नहीं? अंकल, आप मुझे ये कब बताएंगे कि आप बीमार हैं?
चलिए। कहाँ जाना है? बेयाज रेस्टोरेंट चलिए। ये तो नजदीक है, आप चलकर भी जा सकती हैं। ओ, मुझे लगा दूर है। सॉरी, माफ कर दीजिए, मुझे यहीं पर उतार दीजिए। मैं पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम सीमा? मैं घर जा रही हूँ। देखो, थोड़ी देर के बाद चले जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे तुम्हारे घर के पास जो कैफे है वहीं मिलने आ रहा हूँ। ठीक है। तुम कहाँ हो ज़ैनब? फोन उठाओ। उफ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी ज़ैनब? ओजान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बस जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हूँ उसे शादी करने के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। अब जवाब दे भी दो, मेरे घुटने दर्द होने लगे हैं। मैंने जवाब दे दिया है। पर मैं चाहता हूँ आज अपने प्यार का इजहार तुम सबके सामने करो ज़ैनब। हाँ। तुम्हारे पास अभी कितना टाइम है? बस थोड़ा ही। तो तुमने घर में कहा क्या? स्टेशनरी लेने जाना है। क्या बात है ज़ैनब, तुमने हमारे प्यार के लिए हाथ सबसे झूठ बोला। हाँ, हम आने वाले दिनों में बहुत मजे करेंगे ओजान। हम दोनों सबके होश उड़ा देंगे। असली जी सर। अभी के अभी सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाओ। ओके सर। ठीक है। केमाल आ गया है। ठीक है, अब जाओ तुम अपना काम करो। और अभी केमाल को कुछ भी मत कहना। सही वक्त आने पर मैं खुद ही उसे बता दूंगा। ये बताओ, इसे करने में कितना टाइम जाएगा? ये कल सुबह तक तैयार हो जाएगा मिस्टर केमाल। ठीक है, बिना वक्त बर्बाद किए काम जल्दी शुरू करो। हाँ ठीक है। असली, इसे टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो सब जगह जल्दी पब्लिश कर दो। ओके सर। केमाल, ये सब क्या हो रहा है?
एमिर कॉस्गो के लिए मैं एक छोटा सा जाल बिछा रहा हूं ताकि वो सबसे माफी मांगे। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैं कुछ काम में बिजी थी। ज़ैनब, हम सबको तुम्हारी चिंता है और तुम्हारी हरकतों पर शक हो रहा है। मैं क्या करने वाली हूँ तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इसका क्या मतलब है? नहीं, कुछ नहीं है। तुम बताओ क्या हुआ? साले, क्या? आज वो मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अरे, वो मेरा पीछा कर रहा था, मैं उससे बचकर भाग निकली। वो तुम्हारे बारे में बहुत ऑब्सेस हो चुका है। तुम अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, रुको, बाद में बात करती हूँ। किसी का फोन आ रहा है, लगता है भाई का फोन है। जरा कोने में देखो। क्या क्या कह रहे हो तुम? कॉर्नर की तरफ आ रही हो? या मैं आ जाऊं? रुको, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? मुझे लगा ही था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। अंदर आओ। चले जाओ। क्या मैं बाहर आऊं? तुमने अभी तक अपने भाई को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब बस करो। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसे भी हो जाता। तुम शैतान हो, समझ गए? थैंक्स। क्या तुम चाहते हो कि भाई को पता चले? तुम मुझसे ऐसा कैसे करवाओगे? मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? नहीं मेरी जान, इस गिफ्ट को देखने के बाद तुम खुद ही उसे जाकर कहोगी। लो देखो। मुझे लगा था तुम मुझे मिस कर रही हो, इसलिए अपने प्यार की याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आया। और हाँ, तुम्हारे भाई के लिए एक एल्बम तैयार कर रहा हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैं तुम्हारे भाई को हमारे बारे में खुशी खुशी बताना चाहता हूँ। चिंता मत करो, डिटेल में बताऊंगा। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, अब ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा मन नहीं भरा है। मुझे तुम्हारा ये चेहरा दिन रात याद आता है। मैं खुद अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी। मैं उनसे बात करूंगी। मुझे तुम पर यकीन था, लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बस 2 दिन और लगेंगे। कहीं तुम्हें शौक तो नहीं लगा ना? हाँ, शायद कल तुम्हें शौक लगेगा, और तब इस पल को तुम याद रखना। कब? जब मेरा भाई तुम्हें मारेगा तब। मेरा चेहरा मत भूलना।
शायद तुम्हें तुम्हारे किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे इंतजार रहेगा। ये लो भाई। ओह, ओ पोला। क्या चल रहा है? बस ठीक ही हूँ, चिंता मत करो मेरी। और तुम? थक चुका हूं और जीतना भी चाहता हूं। किला बहुत ही मजबूत बना। किला मजबूत तो है, लेकिन उसमें घोड़े नहीं गधे हैं, ये प्रॉब्लम है। कमाल, आमिर के लिए आखिर काम कौन कर रहा है? मेरा भाई। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, किसी दिन वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा और आमिर के खिलाफ लड़ेगा, वो भी तुम्हारे साथ मिलकर। चलो ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, अभी तक तो नहीं, वो कहीं भी नहीं है। ये मान लो कि तुम बहुत डरे हुए हो, तो बिना कोई सुराग छोड़े तुम भाग कैसे सकते हो? अरे तुम फिर से शुरू हो गए। ये सवाल एक एक्सपर्ट से है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इतना एक्सपर्ट होता तो क्या मुझे स्कूल से निकाला जाता? लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हमारे बहुत काम आते हैं। और मैं क्या करता? सब कुछ बेचकर यहां से चला जाता, बहुत दूर, बहुत दूर। हाँ चले तो जाते, लेकिन ये सब करते कैसे? मान लो कि तुम अपने बीते कल से पीछा छुड़वाना चाहते हो, तो तुम सबसे पहले तुम्हारी पहचान और नाम से छुटकारा पाओगे। तुम सिर्फ मेरी मैथ्स ही नहीं बल्कि मेरा लिटरेचर भी सुधार रहे हो। इसका मतलब फेक पासपोर्ट और एक नया नाम, ताकि तुम जहां चाहो वहां आराम से जा सकते हो। तुम अभी तक समझे नहीं, पर मैं अच्छी तरह समझ गया। रुको 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 रुको, अगर मैं ज़हीर हूं तो तुम कौन हो? मैं बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? बच्चे कहाँ हैं? उसे आज रात अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। तो क्या तुम्हें अपने लिए वक्त नहीं चाहिए उजान? क्या बात हो रही है? वो आज रात अपने मासी के पास रहेगी। उसने मुझे बताया नहीं। उसका फोन बंद है। लगता है आपकी बेटी अपनी आंटी से कुछ ज्यादा ही सीख रही है। कहीं वो आपको भूल न जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। रुक जा आमिर, मुझे वहां जाके बात करने दो, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती है। तुम वहां जाओगे, झगड़ा होगा, वो तुम्हें निहान से बात भी नहीं करने देंगी। ठीक है। मैं आ गया हूं सोडे फैमिली। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। तारिक बेटा। हाँ क्या हुआ पापा? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए बेटा। क्या ये कल रात के बारे में है? जब से तुमने दुकान पर आना बंद किया तब से तुम घर पर भी कम आने लगे हो।
मैं अब बच्चा नहीं हूं पापा, मुझे लगता है ये आप सब जानते हैं। तुम घर पर नहीं होते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, घर खाली खाली लगता है। इतना प्यार आपका? प्यार भी और फिक्र भी बेटा। पापा तुम नहीं होते हो तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। शाम होते ही बस तुम्हारा इंतजार करने लगती हूँ। कभी कभी जाना जरूरी है मॉम, और इसी में सबकी भलाई होती है। यही तरीका है एक बड़ा आदमी बनने का और अपनी जिंदगी में कामयाब होने का। जब मैं ना आऊं, मेरा इंतजार करने की या पूछने की जरूरत नहीं है पापा, और ये हम सब के लिए अच्छा ही होगा।